नहीं नहीं, देखिए मेरी ज़िंदगी की सियासी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो लोग नहीं जानते हैं। तो इन हालात से हम पहले से गुजरते हैं, अभी गुजरेंगे तो इसमें मनोबल क्यों होगा। वो उनके पार्टी का फैसला लिए चले गए। हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और हमारे अध्यक्ष ने ये बात का ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले हम पूरे उत्तर प्रदेश में फिर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। संगठन मजबूत है तो हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो किसके साथ आपका अलायंस है? देखिए हम तो अभी भी शिवपाल यादव साहब से बातचीत में है। हमारी एक बार मुलाकात चंद्रशेखर रावत साहब से भी हुई, दूसरे भी कई दल से हमारी बातचीत हो रही है। तो आगे देखिए क्या होता है। क्या आपको लगता है कि जब आप 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ उम्मीदवार ना मुसलमान ना 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 उतारेंगे? नहीं। देखिए पार्टी का कैंडिडेट हमारे जो लड़ेंगे वो हर समाज से उनका ताल्लुक होगा, सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। आप जब चुनाव सभा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी मैदान में हैं और ये बताया जाता है कि अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा बंगाल में खेला हुआ और अब यहाँ होगा खदेड़ा होगा। देखिए अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि MY कॉम्बिनेशन काम में नहीं आएगा। 2014 में वो सत्ता में थे, हार गए। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस साथ अलायंस किए, वो उखड़ गए। 19 में BSP के साथ बड़ा फॉर्मेटिव अलायंस बहन जी से किया, तब भी वो अलायंस से 15 सीट जीत पाया। तो अब वो ये कह रहे हैं तो उनसे ही पूछा जाए कि भाई किस बुनियाद पे कह रहे हैं। एक सवाल हटकर यूपी से है, पेगासस को लेकर एक बड़ी अपडेट हुई है। क्या आपको लगता है कि जो ये टीम गठित हुई है वो सच्चाई सामने लाएगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करता है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन की उसका सर्वेलेंस और स्नूपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि प्राइवेसी हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। तो अब ये तमाशा कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई है वो सच्चाई को सामने लाएगी। सेशन चलेगा आने वाला सेशन? हम तो चाहते हैं सेशन चले, क्योंकि सेशन नहीं चलने से सरकार को फायदा होता है। सेशन चलेगा तो हम सरकार की नाकामियों को देश के सामने रखेंगे और सरकार से सवाल करेंगे और जवाब तलब करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि कोई अगर जांच पुलिस कर रही हो या फिर कोई एजेंसी कर रही हो, उसमें अगर मुसलमान का नाम आना, मुस्लिम कम्युनिटी का नाम आना, क्या जांच को भटकाता है? देखिए जितनी जांच अगर मुसलमान उसमें एक्यूज होता है तो वो पूरी बायस्ड होती है। इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कई कमेटीज़ हैं, कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चाई तो सामने आती नहीं है। तो ये हकीकत है। अब चुनाव आता है तो किसी को बलि का बकरा बना दिया जाए, किसी को डरा कर, किसी एक समाज को डरा कर उनका वोट हासिल किया जाए, तो हमेशा चलता आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि ख़त्म हो। ये चीज़ें गलत हैं बिल्कुल। मुस्लिम नाम क्या पॉलिटिकल टूल्स है? नहीं, मुस्लिम नाम से पोलराइजेशन करने की कोशिशें की जाती हैं। मुसलमानों को बीजेपी मुसलमानों का डर मेजॉरिटी कम्युनिटी पैदा करती है और दूसरे पार्टियां मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करती है। हम ये कह रहे हैं कि ना आपको बीजेपी से डरना है, ना किसी पार्टी को डर कर वोट देना है। आपको उम्मीद पर अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को इस यूपी के चुनाव